अहोई माता सर्वदुःखनाशिनी सुख संपदि प्रदायिनी नमः। पुत्र पौत्रादि सुखम देहि सौभाग्यम देहि धनम देहि श्री देहि नमः। तो प्रेम से बोले अहोई माता की जय। तो आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो 2025 में यह व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 से। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 तक। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:53 से लेकर शाम 7:08 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में अहोई अष्टमी की पूजा करें और तारों को देखकर अर्घ देकर अपनी पूजा का समापन करें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत धारण करती। इसके बाद तारों के निकलने के बाद उनकी पूजा और व्रत खोलती है। दृग पंचांग के अनुसार आज अहोई अष्टमी पर तारा निकलने का समय होगा शाम 7:32 पर। आप तारों को देखकर अपने व्रत को पूरा करें। होती अहोई अष्टमी व्रत कथा, जिसकी सुनने मात्र से ही संतान का जीवन सुखमय और कल्याणमयी होता है। अहोई माता जो इस व्रत को धारण करते हैं, अहोई माता अपनी कृपा उस पे और उसके संतान पर हमेशा बनाए रखती है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को निर्जला धारण करती और तारों को देखकर उन्हें जल अर्पित कर अपने व्रत को पूर्ण करती है। अहोई अष्टमी पर अहोई माता को कढ़ी चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सात्विक भोजन। इसके अलावा आप कढ़ी चावल गरीब या जरूरतमंदों को भी दान कर सकते या खिला सकते। इससे संतान को आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। आपका संतान सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा। इसीलिए भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ संतान की रक्षा के लिए इस महाव्रत अहोई अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में अहोई माता की जय अवश्य लिखिए। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करेंगे, उसकी संतान की आयु लंबी होगी और उसका संतान हमेशा सुखी और स्वस्थ रहेगा। इसीलिए अहोई माता की इस व्रत कथा का बहुत श्रद्धा के साथ ही श्रवण करना चाहिए। तो भक्तों, आज अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। माताओं, कथा को सुनने से पहले प्रेम से बोले अहोई माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी कामना के साथ हम इस व्रत का श्रवण करेंगे कि हमारे संतान की लंबी आयु हो। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक वदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम्हें से मेरे बदले कोख कौन बंधवाएगा। तभी सभी बहुओं ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय सुरही माता की भाली, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई याद कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटी की बहू नीचे सफाई आदि कर रही। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाली और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दी और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा। देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि
मांग तो क्या मांगती? वह बोली 7 समुद्र पर स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर ककरी हो। जब साहूकार की बहू मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी, तब यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी खोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा चाची, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही थी, खूब उजमन हो रहा। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी इसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बांध ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोले। तो प्रेम से बोली अहोई माता की जय।